नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इग्नू का कोर्स डिस्कस कर रहे थे BLIS का, जिसका हमने काफ़ी सारे लेक्चर को हमने कवर कर लिया है। ये हमारा लेक्चर सीरीज़ 6 है। इससे पहले 5 और लेक्चर डल चुके हैं, और अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ करके ऊपर आई बटन या फिर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके उसको देख सकते हैं। ये हमारा BLIS 2 to 8 का लेक्चर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टॉप 35 प्लस क्वेश्चन है, तो आप स्किप नहीं कर सकते एक भी क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आपको एक ना एक रूप में देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। तो आज का जो लेक्चर है ये 2 to 8 से रिलेटेड है, और इसके बाद हमारा जो 2 to 8 है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम वापस से 2 to 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब 2 to 1 का एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और तो इसीलिए हम आप लोगों का 2 to 1 और 2 to 2 ऐसे फिर रेगुलर बेसिस पे सारे जो आपका लेक्चर है वो आया करेगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल पे ज़रूर बताएं, और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। जो PDF होती है, जो लेक्चर का PDF होता है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही डल जाता है। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये हमारा BLIS 2 to 8 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लेक्चर सीरीज़ 6 है। इससे पहले 5 और लेक्चर डल चुके हैं 2 to 8 से रिलेटेड। सारे जो क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए हैं, और ये इंक्लूड करके आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो सारे नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख लें। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है, PDF से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है या लेक्चर से रिलेटेड वो सारा वहाँ पे आपको मिल जाता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ DDS। DDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सर्विस दैट सप्लाई द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द यूज़र ऑन डिमांड इज़ नोन एज। वह सर्विस जो कि सप्लाई किया जाता है किसी यूज़र के डिमांड पे, उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज। ऊपर वाला ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ये भी इसके साथ में आता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ ILL। ILL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट वो है इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है? अब ये आप लोगों को होमवर्क है, प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लास्ट वीडियो में 2 to 6 के क्वेश्चन पूछा था, मॉज़ले का जो थ्योरी है वो क्या था, और 2-3 बच्चों ने रिप्लाई किया है। आई फील वेरी गुड, बट अच्छा लगता अगर काफ़ी सारे बच्चे अगर रिप्लाई करते तो, क्योंकि हमने इतना सारा आपके लिए एफर्ट किया, तो एक छोटा सा बस क्वेश्चन दिया था, एक ही क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को रिप्लाई करना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का आप लोग ज़रूर रिप्लाई करें कि इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ BLDSC। BLDSC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर। ये सब डॉक्यूमेंट डिलीवरी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं 2 to 8 के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ INSDOC। INSDOC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर से या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये सारे जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, तो इनमें से क्वेश्चन का जो आने का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी हाई है। क्वेश्चन 6 है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस एंड इंटर लैंडिंग बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो ये जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज होती हैं जो कि इंटरलैंड करते हैं, या तो हम नेशनल की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको प्रमोट करती हैं डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज को? तो वो है हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, और दूसरा है IFLA। तो आप सभी से ये दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क का,
कि जो यूनेस्को ये तो बहुत आसान है, आप सभी को पता होगा यूनेस्को का फुल फॉर्म और इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इनको मैंने अपने वीडियोस में बता रखे हैं, तो आप लोगों को मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आप लोगों के कमेंट का वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ EDDS। EDDS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। अ डैश इज़ अ कलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज टुवर्ड अ कॉमन गोल ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। एक कलेक्टिव एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करती हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज आके और उनका एक कॉमन गोल होता है जिसमें रिसोर्स शेयरिंग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाइब्रेरी कंसोर्टियम। कंसोर्टियम लाइब्रेरी जो होता है उसमें क्या होता है, कलेक्टिव एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी के बीच में, जिनमें उनका कॉमन गोल होता है और वहाँ से वो लोग रिसोर्स के शेयर करते हैं एक डेटाबेस से। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ नेशनल लेवल कंसोर्टियम ऑपरेटिंग इन द कंट्री इज़। अब जैसे इंडिया की बात करें, नेशनल लेवल कंसोर्टियम होता है, अभी मैंने ऊपर बता दिया कंसोर्टियम होता क्या है, लाइब्रेरी कंसोर्टियम क्या होता है। तो अब यहाँ पे कुछ कंसोर्टियम है जो कि नेशनल लेवल पे काम करती हैं, उनका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे INDDEST, और दूसरा है CSIRDST, ई जनरल कंसोर्टियम, फिर IIM कंसोर्टियम और इन्फोनेट कंसोर्टियम, और लास्ट है ऑल ऑफ दी। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 5th। ऊपर के चारों ही हमारे नेशनल लेवल कंसोर्टियम है जो कि हमारे कंट्री में ऑपरेट करती हैं। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ यहाँ पे आना चाहिए NKRC, तो कोई नहीं, आप लोग यहाँ पे देख लेना, इसको ऐड कर लेना। तो यहाँ पे है व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ NKRC, तो इसका है नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द एफिशिएंसी ऑफ DDS डिपेंड ऑन डैश फैक्टर। तो DDS की जो एफिशिएंसी होती है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे है वो है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो 3 फैक्टर्स क्या हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए। पहला है हमारा स्पीड, दूसरा है कॉस्ट, तीसरा है सेटिस्फेक्शन लेवल। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो DDC की एफिशिएंसी है, मान लीजिए अगर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज जो है अगर फास्ट है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो यूज़र होगा वो सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे यूज़र सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। फिर स्पीड, मतलब आप कितने स्पीड में उस चीज़ को आप मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं। और कॉस्ट भी एक रिलायबल कॉस्ट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए जो कि मतलब हर किसी को मतलब सूट करे। ऐसा ना कि बहुत हाई हो और बहुत लो भी ना हो, एक मीडियोकर लेवल में होना चाहिए। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। अ गेटवे टू वर्ल्ड डॉक्यूमेंट डिलीवरी रिसोर्स लिस्ट इज़। अब एक गेटवे की बात करें जो कि वर्ल्ड डॉक्यूमेंट डिलीवरी रिसोर्स में लिस्ट है, तो उसका है यहाँ पे एग्जांपल। पहला है यहाँ पे डॉकडेल नेट, और ये हमारा डॉकडेल नेट का यहाँ पे आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि जो ये गेटवे है वर्ल्ड डॉक्यूमेंट डिलीवरी रिसोर्सेज का। तो ये आगे देखिए, क्वेश्चन है 13 हमारा, द डिलीवरी ऑफ डॉकडेल नेट लिस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर अंडर डैश कैटेगरी। तो अब जो डॉकडेल नेट है वो लिस्ट करता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज को, और प्रोवाइड क्या करता है, कितने कैटेगरीज़ में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। 3 कैटेगरीज़ में ये डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वो 3 कौन से हैं? पहला है हमारा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, फुल सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर आउटसाइड US। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, फुल सर्विस प्रोवाइडर एंड सप्लायर आउटसाइड US। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ BLDSC। BLDSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ ETHOS, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस ऑनलाइन सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला तो आप लोग कर ही लें। ये ट्रेंड में भी है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। द ब्रिटिश लाइब्रेरी डायरेक्ट सर्विस इज़ ऑल्सो नोन एज।
तो जो ब्रिटिश लाइब्रेरी डायरेक्ट सर्विस जो है उसको और किस नाम से हम जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस, दैट इज़ BLDSS। तो ये हमारा 16th क्वेश्चन था। 17th क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ CLA। CLA का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉपीराइट लाइसेंसिंग एजेंसी। कॉपीराइट लाइसेंसिंग एजेंसी होता है CLA। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले हर लेक्चर के PDF के लिए। तो चलिए फिर आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ NKRC। NKRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम। NKRC वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं आप सभी को कि एग्ज़ाम जैसे ओवर होता है उसके बाद हम आप लोगों का जो कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई करना चाहता है तो उसका हम कोर्स जो है कंप्लीट कराएंगे, और साथ में अगर कोई फॉर्म निकलता है गवर्नमेंट जॉब का तो उसको भी हम लोग साथ में आप लोगों का करवाएंगे। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने CCC या फिर कोई डिप्लोमा कर लिया है कंप्यूटर में तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, और अगर नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी CCC या फिर कोई डिप्लोमा कर ले कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोगों का जॉब की जो प्रोबेबिलिटी है लगने की, अगर आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये दो काम तो करने ही पड़ेंगे। तो उन सब का प्रिपरेशन हम आगे करवाएंगे जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल से बने रहिए इसी तरह के कंटेंट के लिए, और कोई भी आपको डाउट हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर करें। अभी हाल फिलहाल में हम लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि लेक्चर बनाने में और बाकी थोड़े टेक्निकल काम में बहुत सारा बिजी चल रहे हैं। बट डेफिनेटली आजकल में हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने मतलब किए हैं उन सब का रिप्लाई करें। और एक क्वेश्चन आया था, मतलब क्वेश्चन ही एक्चुअली उन्होंने फिर से वही बात बोला था, लास्ट टाइम हमने वीडियो में बताया था कि जो स्टार्टिंग के कुछ मतलब 1-2 मिनट होता है वो इंट्रोडक्शन में जाता है, वो आप लोगों को बहुत मतलब टाइम वेस्टिंग लग रहा है। बट इट्स नॉट अबाउट टाइम वेस्टिंग, क्योंकि जो भी हम बातें करते हैं वो आप लोगों का ही क्लैरिफिकेशन के लिए होता है। इतनी बार बोल चुके हैं फिर भी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें PDF नहीं मिल रहा, हम कहाँ से प्लेलिस्ट से हम कहाँ से देखें, इसके कितने वीडियो ऐड हुए हैं। तो बस उनको बताने के लिए कि कितने क्या है, ताकि क्लैरिफाई हो जाए चीज़ें। तो प्लीज़ करके थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करें, और देखिए आप लोग इतना हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, NICECare ऑल्सो प्रोवाइड डैश फैसिलिटी टू यूज़ द कंसोर्टियम टू अदर रिसर्च हु विजिटेड द इंस्टीट्यूट। जो NICECare है वो हमें और क्या प्रोवाइड करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो यूज़ कर सके हम लोग कंसोर्टियम को, और बाकी के जो रिसर्चर आते हैं वो जो विज़िट करते हैं इंस्टीट्यूट में वो यूज़ कर सकें। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्क इन यूज़र, क्योंकि वो लोग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं आते हैं, वो सिर्फ रिसर्च पर्पस से रिलेटेड आते हैं। तो उनको जो प्रोवाइड करने का जो मतलब होता है फैसिलिटी कंसोर्टियम का, उसको बोलते हैं वर्क इन यूज़र फैसिलिटी, और ये NICECare प्रोवाइड करता है। तो NICECare का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैं स्ट्रांगली आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो आपके रिवीजन के पर्पस से रिलेटेड होता है। अगर आपने कमेंट किया तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। हम आप लोगों का हेल्प करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए आप लोग कैसे करना चाहते हैं। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ लिस्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज इन अ लाइब्रेरी सिस्टम इज डैश। एक लिस्ट ऑफ होल्डिंग है ग्रुप मतलब बहुत सारे लाइब्रेरीज के, और एक लाइब्रेरी सिस्टम बन जाता है, उसको हम बोलते हैं यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग होता है बहुत सारे लाइब्रेरी के मिलके एक यूनियन कैटलॉग बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिस्टम विच एम्प्लॉय इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी फॉर रिसेप्ट ऑफ रिक्वेस्ट एंड सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट आर नोन एज। तो एक सिस्टम है जो कि एम्प्लॉय करता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ताकि उनको रिसिप्ट मिल सके और रिक्वेस्ट मिल सके एंड सप्लाई कर सके डॉक्यूमेंट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश प्रोवाइड इमीडिएट
एक्सेस टू द नीडेड इन्फॉर्मेशन, क्या है जो कि हमें इमीडिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो हमें जरूरत पड़ती है वो हमें प्रोवाइड करता है। EDDS ऊपर मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ ADONIS। ADONIS का फुल फॉर्म होता है आर्टिकल डिलीवरी ओवर नेटवर्क्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटर लाइब्रेरी लोन रिक्वेस्ट, द बोरोइंग लाइब्रेरी हैज़ टू सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू ऑफ डैश ऑप्शन। तो अगर किसी लाइब्रेरी को इंटर लाइब्रेरी लोन मतलब क्रिएट करते हैं, इन ऑर्डर टू क्रिएट इंटर लाइब्रेरी लोन रिक्वेस्ट, क्योंकि इंटर लाइब्रेरी लोन का जब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो बोरोइंग लाइब्रेरी होती है उनको सेलेक्ट करना पड़ता है मेन्यू को। तो कितने ऑप्शन उनमें सेलेक्ट करते हैं वो लोग, तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट है वो है थर्ड। फोर ऑप्शन वो लोग सेलेक्ट करते हैं। अब वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला है यूनिक की, दूसरा है पबमेड, तीसरा है लोकेटर प्लस एंड चौथा है मैनुअल। आगे चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ EFTS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश इज़ एन ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम यूज बाय मेडिकल लाइब्रेरीज। क्या है जो कि ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम में हम यूज़ करते हैं और वो किस पर्पस किसके लिए कौन यूज़ करता है? मेडिकल लाइब्रेरीज जो है होती हैं वो यूज़ करती हैं। तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ NLM। NLM का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ मेडिसन। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ NLA। NLA होता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जैसे इंडिया का कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरी है, ब्रिटिश की लाइब्रेरी होती है, तो वैसे इंडिया का होगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NLI। आगे चलते हैं 29th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, एडवांटेजेस ऑफ ई जनरल कैन बी। अब जो ई जनरल होते हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो ऑप्शन है हमारे, दे अलाउ रिमोट एक्सेस, वो हमें ऐसी जगह पे भी मतलब एक्सेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। मान लीजिए अगर कोई दूर दराज का एरिया है, वहाँ पे अब क्या बोलते हैं, ये जो जनरल है वो पहुँचाया नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो क्या है, वहाँ पे आप इंटरनेट के द्वारा ई जनरल को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है, सम इशू ऑफ द जनरल कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली सेम इशू ऑफ द बाय मैनी यूज़र। मतलब आप मान लीजिए आपने एक जनरल का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप उसको खुद तो यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ 2-4 लोग आपके साथ वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ही जनरल को 3-4 लोग यूज़ कर सकते हैं एक ही टाइम में। तीसरा है, दे प्रोवाइड एनी वेयर एनी टाइम, वो कहीं पे भी आपको मतलब आप अवेल कर सकते हैं और कभी भी। फोर्थ है यहाँ पे, दे बिल्ट इन सर्चिंग फैसिलिटी एंड मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी, वो बिल्ड करता है सर्चिंग फैसिलिटी को और मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है 5th, ऑल ऑफ द अबव। ई जनरल के एडवांटेजेस हैं। 30th क्वेश्चन है हमारा, कंसोर्टिया ऑफर सेवरल बेनिफिट टू द लाइब्रेरीज सच एज। कंसोर्टिया जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है लाइब्रेरीज को, जैसे कि एक्सेस टू अदरवाइज अनसब्सक्राइब मटेरियल, reduce storage cost, develop common resource database, and फोर्थ है, बेटर स्कोप फॉर डेवलपिंग यूनियन कैटलॉग्स, इफेक्टिव डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम, एंड लास्ट है ऑल ऑफ द। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 6th, ऑल ऑफ द अबव। एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम भी हो उसमें आ जाता है और बेटर स्कोप हमें वहाँ पे मिलता है डेवलप करने का यूनियन कैटलॉग को, और कॉमन रिसोर्स डेटाबेस भी वहाँ पे हो जाता है, और रिड्यूस क्या करता है, स्टोरेज कॉस्ट को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश इज़ एन इंटरनेट डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है जो कि एक इंटरनेट डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांसमिट सिस्टम है सॉफ्टवेयर का, तो वो है एरियल। आगे चलते हैं 32nd क्वेश्चन पे। फीचर ऑफ एरियल इंक्लूड। अब जो एरियल होता है उसके फीचर कौन कौन से हो सकते हैं? तो एबिलिटी टू स्कैन कर सकता है ये, प्रिंट वेरिएबल रेजोल्यूशन इमेज ऑन प्लेन पेपर, और
प्रिंट क्या कर सकता है, इमेज को प्लेन पेपर पे और स्कैन करता है, प्रिंट ऑन लेटर लार्ज लीगल एंड जनरल, और स्कैन करता है प्रिंट को, स्कैन एंड प्रिंट ऑन लेटर लीगल एंड जनरल को। तो ये हमारे फीचर हैं एरियल के। 33rd क्वेश्चन है हमारा, अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स रेदर देन हैविंग लोकल सर्वर्स और पर्सनल डिवाइस टू हैंडल एप्लीकेशन इज डैश। तो एक टाइप ऑफ कंप्यूटिंग है जो कि शेयरिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स पे बेस है, जहाँ पे एक लोकल मतलब सर्वर ना होके, एक पर्सनल डिवाइस ना होके, एक मतलब कॉमन चीज़ें होती हैं हैंडल जो कि करते हैं एप्लीकेशन को, रेदर देन हैविंग लोकल सर्विस। हाँ, लोकल सर्विस होता है और पर्सनल डिवाइस उसमें होता है टू हैंडल एप्लीकेशन इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं 34th क्वेश्चन पे, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ TIFF। TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है TIFF का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स इज विच द लाइसेंस इज अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लाइब्रेरी इज डैश। एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो रिसोर्सेज होते हैं वो लाइसेंस किए जाते हैं ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज को, और वहाँ पे एक सिंगल लाइब्रेरी नहीं होता, उसको बोलते हैं कंसोर्टिया लाइसेंस। कंसोर्टिया लाइसेंस, तो इसको इससे पहले मैंने कंसोर्टियम लाइब्रेरीज भी बताया था। तो ये हमारा 35 क्वेश्चन था। तो आज का लेक्चर था हमारा 2 to 8 का लेक्चर नंबर 6। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी PDF बनाया है और पूरा हमने एक्सप्लेन भी किया है हिंदी में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, चाहे हिंदी के स्टूडेंट हो या इंग्लिश के स्टूडेंट हो। बाकी जो PDF अपलोड हो जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है हमारे, तो प्लीज़ करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। बाकी के कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है इग्नू से रिलेटेड तो हम आप लोगों को देयर एंड देन बता दिया करेंगे। तो इसी तरीके के कंटेंट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।